हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मंडी जिला के सरकाघाट में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सरकाघाट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उन्होंने आज कुछ घोषणाएं करी, जिसमें कि हम भर्तियों के तौर पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। तो एक बार फिर से उन्होंने पटवारी भर्ती की बात करी, जिसमें उन्होंने कहा कि पटवारी के 600 पद भरे जाएंगे, जेबीटी के भी 600 पद भरे जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी भर्ती की उन्होंने बात करी कि इसमें 300 पद भरे जाएंगे और डॉक्टरों के 200 पद भरेंगे। लेकिन ये चीज़ कोई अब मतलब ऐसा हो चुका है कि लगभग हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इस दौरान बहुत सारी बातें कही गई। मैं भर्तियों के तौर पे बात करूंगा। अलग अलग घोषणाएं हुई कि ये भर्ती होगी। आपको याद होगा, सबसे पहले जब पटवारी भर्ती की बात हुई थी तो कहा गया था कि 1000 पद भरे जाएंगे। फिर उसके बाद होता है कि 874 पद भरे जाएंगे और अभी हो चुका है कि 600 पद भरे जाएंगे। अगर हम पंचायत सेक्रेटरी भर्ती की बात करें, लास्ट ईयर बजट में इस भर्ती की बात होती है। इस साल के बजट में अगर हम बात करें तो 853 पद की बात हुई थी कि इतने पद भरे जाएंगे और अभी देख लीजिए कि 300 पद भरने की बात चली हुई है। मैंने इसमें आपको बताया कि बहुत जल्दी पंचायत सेक्रेटरी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो कैबिनेट से अप्रूव हो सकती है। तो जहाँ पे ये 300 पद की बात हुई है तो मुझे लगता है कि इतनी ही वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब जेबीटी में भी आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले इसी तरह 600 पद की बात करी गई थी, कितने पद भरे जाएंगे, और अभी आपने देखा कि उतने पे ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ऐसी भर्तियां हैं जिनके बारे में जिनके लिए मैक्सिमम लोग वेट करते हैं। जैसे पटवारी भर्ती हो गया, जेबीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वेट करते हैं, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती हो गया। तो जानबूझ के इस तरह की भर्तियों की बात करी जाती है। यहाँ पे कभी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भर्ती की बात नहीं होगी, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती की बात नहीं होगी, यहाँ पे जेओआईटी भर्ती की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से उतने लोग सरकार को नहीं लगता है। जबकि जेओआईटी में तो इन सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी जेओआईटी का इनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वैकेंसी फिलहाल जो है वो भर ली है, तो जेओआईटी के रिगार्डिंग अभी ये ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। अब मेन चीज़ है कि जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ बातें करती है। अगर उन्होंने 3 सालों में हर साल अगर 500 पद भी भरे होते, रेगुलर वैकेंसी की मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इसमें बैच वाइज भर्ती को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें पैरा वर्कर भर्ती को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आंगनबाड़ी वर्कर हो गया, आंगनबाड़ी हेल्पर हो गया, उस भर्ती को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो एक तरह की रेगुलर जॉब नहीं है और उसमें जो होता है तो सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ शेयर वहाँ पे रहता है। तो अब मेन चीज़ है कि आप लगातार सरकार में रह के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब धरातल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको बिना पढ़े हुए मैं बता सकता हूँ कि किस किस भर्ती का वेट हो रहा है। जहाँ पे एसआई की भर्ती आप देख लीजिए, यूपी में एसआई की भर्ती आ चुकी है और हिमाचल प्रदेश में 2022 में एडवर्टाइज होने के बाद भर्ती का कोई अता पता नहीं है। तो सरकार को देखना होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, टीसीएल में आप आउटसोर्स भर्ती की तरफ देख रहे हो, आपने हर एक डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में आउटसोर्स भर्तियां कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि आपको रिक्रूटमेंट करनी ही पड़ेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस तरह से टारगेट कर रही है। क्या इलेक्शन ईयर में ये सरकार भर्तियां एडवर्टाइज करना चाहती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने 4 साल के जो कार्यकाल होगा उसमें ये भर्तियां कर पाएगी जिस तरह से आगे बढ़ी है। जहाँ पे राज्य चयन आयोग में अभी भी पता नहीं है कि क्या उनको रिक्रूटिंग एजेंसी मिल गई है, क्या चीज़ें वहाँ पे हुई है, उसके बारे में भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की जो बातें हुई हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। कल आपको इसके ऊपर मतलब आज ही आपको इसके ऊपर बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी कि ऐसी घोषणाएं हो गई, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई। इनको सुनते सुनते अब ऐसा हो चुका है कि एक्चुअल में जो लगातार मतलब जो तैयारी के साथ जुड़े स्टूडेंट हैं उन्होंने सीरियस लेना ही छोड़ दिया है।
उनको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये किस तरह की घोषणा है। अदरवाइज़ ऐसा होता था कि पहले कुछ इस तरह की बातें होती थी तो बहुत से लोग उसी टाइम से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते थे कि हिमाचल प्रदेश में ये भर्ती आने वाली है। लेकिन अब इस स्थिति ऐसी बना दी गई है कि कोई सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी भर्ती आएगी, कब आएगी, वो होगी भी या नहीं होगी, या कोर्ट जाएगी, क्या चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।